Hello everyone, welcome back again to our channel in the Strangers. So today our topic is blood group. Blood group के बारे में हमें दो टाइप्स के ब्लड ग्रुप पढ़ने हैं हमें अपने सिलेबस में, ABO ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर्स यानी RH ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप पहले आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, यूजुअली नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ किया होगा। 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, AB एंड O। किन बेसिस पे ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, यानी क्या रीज़न है ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होने का। साथ ही साथ देखेंगे ब्लड ग्रुप में कैसे कौन किससे डोनेट कर सकता है, मतलब कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ये सब चीज़ें हम अपने वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। फिर जब ABO ब्लड ग्रुप पढ़ लेंगे उसके बाद हमारा फोकस रहेगा RH ब्लड ग्रुप पे और फिर उससे रिलेटेड एक डिजीज़ है। ब्लड ग्रुप हमें क्लास 12 के सिलेबस में भी एक बार पढ़ना है, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमें देखना है ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिट किया जाता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। बट यहाँ पे हमें उतना नहीं देखना है, इस वीडियो में बस जो 11th के सिलेबस में दिया गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम वाले सिलेबस में दिया गया है, उतना ही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप। पहला टाइप है हमारा ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? इस डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था साइंटिस्ट का? कार्ल लैंडस्टीनर। फिर ABO ब्लड ग्रुप किस बेसिस पे डिफाइन किया जाता है? तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, एंटीजन और एंटीबॉडीज़। एंटीजन और एंटीबॉडीज़, यही रीज़न है कि ब्लड ग्रुप हम नॉर्मली किसी भी जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है हम ब्लड ग्रुप मैच करके ही ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, यानी कि जिसका A ब्लड ग्रुप ही A ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, ऐसे ही O किसको डोनेट कर सकता है, B वाला सिर्फ और सिर्फ B से डोनेशन ले सकता है या O से ले सकता है। ये किस बेसिस पे होता है? एंटीजन के ही बेसिस पे होता है। क्यों? क्योंकि जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसी एंटीजन का ब्लड ग्रुप हम किसी और से ले सकते हैं। ऐसा क्यों होगा अभी देखेंगे हम लोग। सो एंटीजन को हम लोग और एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनोजेंस। एंटीबॉडीज़ को हम लोग जानते हैं एग्लूटीन्स। एंटीजन को एग्लूटिनोजेंस और एंटीबॉडीज़ को एग्लूटीन। दोनों ही कैसे नेचर के होते हैं? दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं दोनों। फिर एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? एंटीजन याद होगा जब RBC का हम लोग डायग्राम स्टडी कर रहे थे कुछ वीडियोस पहले, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था? RBC के सरफेस पे क्या पाया जाता है? एंटीजन पाए जाते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग के लिए, यानी ABO ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स भी RBC के सरफेस पे पाए जाते हैं। RH फैक्टर्स के भी एंटीजन्स कहाँ पाए जाते हैं? वो भी पाए जाते हैं RBC के सरफेस पे। तो एंटीजन्स का लोकेशन क्या होगा हमारा? सरफेस ऑफ RBC, सरफेस ऑफ RBC। एंटीबॉडीज़ कहाँ पाए जाते हैं? एंटीबॉडीज़ हमारे पाए जाते हैं सेरम में। बेसिकली एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, यानी प्रोटीन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में भी पढ़ चुके हम लोग। तो प्लाज्मा से जब हम क्लॉटिंग फैक्टर बचा हटा दिए तो बचा क्या हमारे पास? सेरम। प्लाज्मा में से यानी प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, लास्ट वीडियो में जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था, तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ सेरम बचा। इसी सेरम में क्या रहेगा? एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहेंगे। सेरम में क्या रहेगा? एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहेंगे। RBC के सरफेस पे क्या रहेगा? एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे। यानी कुछ इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप के एंटीजेंस होंगे, 2 टाइप के एंटीबॉडीज़ होंगे। क्या होगा? 2 टाइप के एंटीजेंस हमें याद रखना। NCERT की लाइनें हैं कि NCERT की पहली लाइन ही है कि ABO ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीबॉडीज़, 2 सरफेस एंटीजेंस, यानी 2 टाइप के एंटीजेंस होंगे। फिर आगे दिया गया है कि सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज़, यानी एंटीजेंस भी 2 टाइप के होंगे, एंटीबॉडीज़ भी 2 टाइप के होंगे। एंटीजेंस पाए जाएंगे RBC की सरफेस पे, एंटीबॉडीज़ पाए जाएंगे सेरम या बोल सकते हैं हम लोग प्लाज्मा में। सेरम क्या होता है एक्चुअली में? प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दे तो वो भी तो क्या होगा? सेरम ही होगा। फिर जैसा बताया 2 टाइप के एंटीजेंस होंगे, यानी अगर एंटीजन RBC की सरफेस पे है A टाइप का, या पहले हम लोग ये देख लेते हैं। RBC की सरफेस पे एंटीजन अगर है हमारे पास A टाइप का, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा हमारे पास? A होगा। RBC सरफेस पे A टाइप का एंटीजन है तो A ब्लड ग्रुप होगा। सिमिलरली RBC की सरफेस पे अगर B टाइप का एंटीजन है
यानी सेकेंड टाइप का एंटीजन है हमारे पास, तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा बी। फिर थर्ड टाइप में आते हैं, अगर आरबीसी की सरफेस पे दोनों ही टाइप्स के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी की सरफेस पे ए टाइप का एंटीजन भी प्रेजेंट हो, बी टाइप का एंटीजन भी प्रेजेंट हो, बी टाइप का एंटीजन भी प्रेजेंट हो, ए टाइप का एंटीजन भी प्रेजेंट हो, तब ये होगा हमारा ए बी ब्लड ग्रुप। फिर फोर्थ टाइप, आरबीसी की सरफेस पे किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा हमारा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो इसी बेसिस पे दो टाइप के एंटीजन के बेसिस पे हमें क्या मिल गए, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप। फिर 12th के सिलेबस में हमें ये भी देखना है कि ए बी ब्लड ग्रुप क्यों आ पाता है, यानी दोनों एक साथ क्यों एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसके लिए एक दूसरा वीडियो हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हमें पता चल गए। अब यानी 4 टाइप्स के एंटीजन से 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स पता चल गए। अब एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ वो होते हैं जो किसी आरबीसी को डैमेज कर सकते हैं, यानी कि अगर ए टाइप का हमारे पास आरबीसी है, यानी कोई आरबीसी है उस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगा। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी एंटीबॉडी होगा। यही रीज़न है कि ए ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ और सिर्फ ए से ही ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बी से एक्सेप्ट करते हैं उनके ब्लड ग्रुप, तो क्या होगा, प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो एंटीबॉडी क्या करेगा, जो ए ब्लड ग्रुप रिसीव किया उसको डैमेज कर सकता है। सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ और सिर्फ बी वाले से एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट, बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा इनके प्लाज्मा में, इनके प्लाज्मा में होगा एंटीबॉडी ए। तो अगर बी वाले ए से रिसीव करते हैं ब्लड ग्रुप तो क्या होगा, वो बी एंटीबॉडी ए को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। फिर ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एंटीजन कौन से प्रेजेंट है, दोनों टाइप के प्रेजेंट है, बट यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा। एंटीबॉडी नहीं है किसी भी टाइप के लिए, तो क्या होगा, ये किसी से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ए से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बी से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन लास्ट हमारा क्या है, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीजन कोई नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी अब कौन सा है इसके पास, ए एंटीबॉडी भी है, बी एंटीबॉडी भी है। यानी ओ ब्लड ग्रुप ना ही ए से रिसीव कर सकते हैं, ना ही बी से रिसीव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किससे रिसीव कर सकते हैं, ओ से ही रिसीव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें ए के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी है, बी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी है, और ए भी मिलता है तो उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडी है ही। ये क्या था, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी। इसको और सिंपल हम लोग बना सकते हैं टेबल के फॉर्म में स्टडी करके, हमारे लिए याद करना इजी होगा, अदरवाइज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने उन चीज़ों को समझ लिया। तो क्या देखा हमने, 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। ए में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, ए में एंटीजन पाया जाएगा ए, बी में पाया जाएगा बी, ए बी में पाया जाएगा ए एंड बी, ओ में नील, यानी कोई भी एंटीजन यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। एंटीबॉडी कौन से पाए जाएंगे, ए में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए बी में क्या है, ए बी में एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, एंटीबॉडी इसमें क्या होगा, नील, कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं प्रेजेंट होगा। ओ में क्या है, एंटीजन नील है, यानी कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, तो इसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे। इसको हम लोग या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंटी ए एंटी बी। एंटी ए या एंटी बी, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा गया है, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए। क्या देखा हमने, जो एंटीजन प्रेजेंट है उसी से अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका अपोजिट एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। ए भी प्रेजेंट है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो दोनों ही एंटीबॉडी हैं। फिर रिसीवर की बात करते हैं, यानी ये किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं। ए किससे रिसीव कर सकता है, ए रिसीव कर सकता है, ए से रिसीव कर सकता है, बी से क्यों नहीं रिसीव कर सकता, क्योंकि बी के अगेंस्ट उसके पास क्या है, एंटीबॉडी है। सिमिलरली वो ए बी से भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी इससे भी नहीं रिसीव कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए से रिसीव कर सकता है। बी किससे कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ बी से कर सकता है। ए बी किससे कर सकता है, ए बी दोनों से कर सकता है, यानी ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है, और ए बी से तो कर ही सकता है। ओ किससे कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओ से।
अब एक चीज़ हमें जो ध्यान देना है कि ओ पे क्या है, किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ओ पे क्या है, किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब ओ क्या कर सकता है, ओ किसी को भी डोनेट कर सकता है। क्यों? अगर वो ए को डोनेट करता है तो ओ के अगेंस्ट तो कोई एंटीबॉडी, ओ के अगेंस्ट तो उसके पास कोई एंटीबॉडी है नहीं ए के पास। क्यों? क्योंकि ओ पे तो एंटीजन ही नहीं है। एंटीजन नहीं है तो क्या, वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, ए को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी डोनेट कर सकता है, ए बी को भी डोनेट कर सकता है, और ओ को तो डोनेट वो कर ही रहा है। सॉरी, ये था हमारे रिसीवर्स। ये किससे रिसीव कर सकते हैं, यानी इन्हें कौन डोनेट किया होगा, ये हो गए हमारे रिसीवर्स। अब ये डोनर की तरह किसके किसके लिए काम कर सकते हैं, ए किसको डोनेट कर सकता है, ए को डोनेट कर सकता है, साथ ही साथ ए बी को भी डोनेट कर सकता है। क्यों? ए पे एंटीजन कौन सा है, ए टाइप का एंटीजन है। ए बी के पास एंटीबॉडी कौन सा है, कोई भी टाइप का एंटीबॉडी नहीं है, तो ये ए बी को भी दे सकता है। उसी तरह बी को डोनेट कर सकता है, साथ ही साथ ए बी को भी डोनेट कर सकता है। क्यों? बी पे एंटीजन कौन सा है, बी एंटीजन है। ए बी के पास एंटीबॉडी कौन सा है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो उसके पास कोई भी ब्लड ग्रुप आए उसे पता नहीं चलेगा, यानी वो उसको डैमेज नहीं कर सकता एक तरह से। देन ए बी की बात करें, तो ये एंटीजन ए बी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी कोई नहीं प्रेजेंट है, तो ये किसको डोनेट कर सकते हैं, ए बी को ही डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी और को डोनेट करते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, यानी अगर ए बी को डोनेट करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एंटी ए प्रेजेंट है। एंटी ए क्या करेंगे, इसके एंटीजन को डैमेज करेंगे, यानी इसके आरबीसी को डैमेज कर देंगे। लास्ट ओ किसको डोनेट कर सकता है, ओ सभी को डोनेट कर सकता है, ए को, बी को, ए बी को, और ओ को तो करेगा ही। क्यों वो सबको कर सकता है, क्यों? क्योंकि ओ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो किसी और के ब्लड में जाएगा, उसका ब्लड उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकता, यानी एंटीबॉडी उसको डैमेज ही नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल क्या देखा हमने, इसको याद करने का तरीका, ये तो हमने बेसिक समझने के लिए कर लिया। इसको और सिंपल तरीके से भी याद कर सकते हैं, कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि ओ ए बी ए बी, 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हुए। ओ हमारा क्या है, ओ किसको किसको डोनेट कर रहा है, ए को भी कर रहा है, ए बी को भी कर रहा है, बी को भी कर रहा है। ए किसको डोनेट कर रहा है, ए किसको डोनेट कर रहा है, ए खुद को तो डोनेट कर ही सकता है, साथ ही साथ ए बी को कर सकता है। सिमिलरली बी को खुद को तो डोनेट कर ही सकता है, साथ ही साथ ए बी को कर सकता है, और ए बी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही डोनेट कर सकता है। यानी ओ हमारा क्या हुआ, ओ हमारा हुआ ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर। ए बी क्या हुआ हमारा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओ सभी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, ओ ब्लड ग्रुप। ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सभी ब्लड ग्रुप से वो एक्सेप्ट कर सकता है। यानी ये इसी टेबल का कंक्लूजन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखना ताकि हमारे लिए ज़्यादा इजी हो सके, इतना हमें सोचना ना पड़े कि कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है। ये चीज़ें सोचने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है एग्जाम में। एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करना है तो क्या, हमने ये डायग्राम याद रखा, एक तरफ ओ, एक तरफ ए बी, बीच में ए एंड बी। खुद को तो सब डोनेट कर ही सकते हैं, यानी सेम ब्लड ग्रुप सेम को तो कर ही सकता है, साथ ही साथ ओ सबको कर सकता है, ए बी सबसे एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओ क्या था, यूनिवर्सल डोनर। सो ये हमारा हो गया ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ए बी ओ ब्लड ग्रुप। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है आर एस ब्लड ग्रुप। वापस से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा सेकंड टाइप का ब्लड ग्रुप जो कि है आर एस ब्लड ग्रुपिंग। आर एस ब्लड ग्रुपिंग काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। इसके पहले ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग तो हमने पढ़ ही लिया, वो समझ लिया। अब उसको समझने के बाद क्या होगा, ये हमारा आर एस ब्लड ग्रुपिंग और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग इसकी। तो वापस से नाम स्टार्ट करेंगे कि किसने डिस्कवर किया था, आर एस ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर किया था। फिर से वही नाम आता है हमारे सामने, लैंडस्टीन है, साथ ही साथ एक और साइंटिस्ट का नाम आता है वर्नियर। सो 2 साइंटिस्ट थे, लैंडस्टीन और वर्नियर। इन दोनों ने क्या डिस्कवर किया, आर एस ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी की। देन बात आती है कि इसको आर एस क्यों बोलते हैं।
RH ब्लड ग्रुपिंग को RH क्यों बोलते हैं? तो NCERT में दिया गया है अनदर, NCERT में अगर हम लोग पढ़ें RH ग्रुपिंग को तो पहला लाइन क्या है? अनदर एंटीजन द RH एंटीजन सिमिलर टू द वन फाउंड इन द रेसस मंकी। यानी ये किस में पाया गया था? रेसस मंकी में। रेसस मंकी से ये नाम आया हमारे पास RH ग्रुपिंग। देन जैसे हमने देखा ABO ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस कहाँ प्रेजेंट थे? ABO ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस हमारे पास प्रेजेंट थे RBC की सरफेस पे। तो RH ब्लड ग्रुपिंग के भी कहाँ प्रेजेंट है? ये भी RBC के सरफेस पे ही प्रेजेंट रहते हैं। RBC के सरफेस पे ही RH ब्लड ग्रुपिंग के एंटीजेंस भी पाए जाते हैं। तब आगे हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग ब्लड ग्रुप का नाम देखते हैं तो यूजुअली क्या होता है? कोई होता है A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? वो पॉजिटिव या नेगेटिव हम लोग क्यों बोलते हैं? वो हम लोग RH ग्रुपिंग की वजह से बोलते हैं। यानी अगर किसी इंडिविजुअल में RH का एंटीजन प्रेजेंट है तो वो इंडिविजुअल कैसा होगा? उस ब्लड के लिए वो पॉजिटिव होगा, किसी में अगर एब्सेंट है तो वो नेगेटिव। यानी अगर हम लोग बोलते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव होने का यानी इसके अंदर A एंटीजन तो होगा ही, जो कि ABO ब्लड ग्रुप में पढ़ा हमने, इसके अंदर A एंटीजन तो होगा ही, साथ ही साथ RH एंटीजन भी होगा। इस वजह से इंडिविजुअल कैसा है? A पॉजिटिव। अगर A नेगेटिव होता तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ A एंटीजन पाया जाता, RH एंटीजन नहीं है, इस वजह से ये इंडिविजुअल कैसा है? A नेगेटिव। यानी कि RH प्रेजेंट है तो कैसा हुआ? पॉजिटिव। देन RH एब्सेंट है तो ये कैसा हुआ? नेगेटिव। फिर RH ब्लड ग्रुपिंग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम में, क्या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस एक डिजीज़ का नाम दिया गया है। क्या नाम है उसका? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये डिजीज़ है क्या। अगर इस डिजीज़ का नाम को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में तोड़े तो हमें पता चल जाएगा ये डिजीज़ है क्या। पहला पार्ट क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रो यानी इरिथ्रोसाइट यानी RBC। RBC का डैमेज किस में? फिटालिसिस यानी फीटस के अंदर। RBC का डैमेज किस में? फीटस के अंदर। यही डिजीज़ क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। अब फीटस है तो फीटस कहाँ होगा? मदर के अंदर प्रेजेंट होगा। बिफोर बर्थ जब भी कोई इंडिविजुअल जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस। फीटस कहाँ होगा? मदर के अंदर प्रेजेंट होगा। इसमें इसका मतलब यानी यहाँ पे मदर का ब्लड भी इन्वॉल्व होगा। इस टॉपिक को समझने के लिए देखते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस है क्या। अब एक कंडीशन हम लोग लेते हैं कि कोई फीमेल है जो कि कैसी है? RH नेगेटिव है। कोई फीमेल है जो कि कैसी है? RH नेगेटिव है, यानी उसके अंदर सिर्फ ABO ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस प्रेजेंट है। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर उसका फर्स्ट चाइल्ड कैसा होता है? वो फर्स्ट चाइल्ड अगर उसका RH पॉजिटिव होता है। फीमेल कैसी थी? नेगेटिव थी, यानी मान लेते हैं फीमेल सिर्फ और सिर्फ A ब्लड ग्रुप है उसका, A पॉजिटिव नहीं है, A नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, यानी RH फैक्टर नहीं है। बट उसका फर्स्ट चाइल्ड कैसा होता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे फर्स्ट चाइल्ड में अगर A ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, यानी फर्स्ट चाइल्ड अगर A पॉजिटिव है तो क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे इसमें? अब प्रेगनेंसी तक तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा क्योंकि मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेट है, यानी मदर का ब्लड फीटस के ब्लड से मिक्स नहीं हो सकता। बट एट द टाइम ऑफ पाइचुरेशन, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी क्या हो सकता है? वहाँ पे चांसेस है कि फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड मिक्स हो सके। क्यों? क्योंकि टिश्यूज़ डैमेज होंगे, इंडोमेट्रियम डैमेज होगा। वो चीज़ हम लोग रिप्रोडक्शन में देखेंगे डिटेल में, कैसे क्या क्या चीज़ें डैमेज होगी, कौन सा लेयर में डैमेज आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट चाइल्ड का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स होने के चांसेस है। अब अगर मदर के ब्लड से चाइल्ड का ब्लड मिक्स हो गया तो मदर का ब्लड क्या करेगा? मदर का ब्लड इस पॉजिटिव यानी RH एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाने लगेगा? एंटीबॉडी बनाने लगेगा। मदर का ब्लड RH के अगेंस्ट क्या बनाने लगेगा? एंटीबॉडी बनाने लगेगा। बट फर्स्ट चाइल्ड तो हमारा कैसा है? वो तो सेफ है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम तो ब्लड की मिक्सिंग नहीं हुई। ब्लड की मिक्सिंग कब हुई? पाइचुरेशन के टाइम यानी बर्थ डिलीवरी के टाइम। फर्स्ट चाइल्ड हमारा सेफ है। इन केस सेकंड चाइल्ड भी हमारा पॉजिटिव ही होता है तब क्या होगा? सेकंड चाइल्ड भी पॉजिटिव होगा। तो अब क्या है? मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ क्या कर सकती हैं? सेकंड चाइल्ड के RBC को डैमेज कर सकती हैं।
अगर सेकंड चाइल्ड पॉजिटिव हुआ तो यही क्या है हमारा आरबीसी को डैमेज करेगा सेकंड चाइल्ड में, यही क्या है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। किसमें फीटस के क्या करेगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी फीटस के आरबीसी को डैमेज करेगा, डिजीज कॉज करेगा, जैसे दिया गया है जॉन्डिस, एनीमिया यानी कि लॉस ऑफ आरबीसी, जॉन्डिस, ये सब डिजीज़ कॉज करेगा सेकंड चाइल्ड ने, बट ये फर्स्ट चाइल्ड के कंडीशन में नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशन कहाँ आएगी सेकंड चाइल्ड बर्थ में। यही डिजीज़ हमारा क्या है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। फिर इस डिजीज़ से बचने के लिए यानी कि ऐसा कंडीशन ना हो सेकंड चाइल्ड में, तो कुछ मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है, यानी ऐसे मेडिकेशन यूज़ किए जाते हैं जो कि एंटीबॉडी फॉर्म ही ना करने दें। लास्ट टाइम में लिखा गया एनसीईआरटी में ही, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एंटी-आरएच एंटीबॉडीज़, यानी एंटी-आरएच एंटीबॉडी बनने ही ना दे, तो एंटीबॉडी क्या डैमेज ही नहीं करेंगे सेकंड चाइल्ड में। टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, यानी फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ के बाद ही एंटीबॉडी ताकि बनने ही ना दें। अब एंटीबॉडीज़ कब बनेगा जब फर्स्ट चाइल्ड का ब्लड मिक्स होगा, तो हम ये मेडिकेशन भी कब यूज़ करेंगे, मेडिकेशन भी तब यूज़ करेंगे फर्स्ट बर्थ के टाइम पे, यानी फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पे, फर्स्ट पार्चुरेशन के टाइम पे। यही हमारा क्या था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि हमें ब्लड ग्रुप में ABO तो मैच करना ही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, साथ ही साथ हमें मैच करना है वो RH पॉजिटिव यानी RH एंटीजन को भी मैच करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे। तो पता हमें चला कुछ इस तरह की RH पॉजिटिव कोई इंडिविजुअल है, वो किससे ब्लड ले सकता है, RH पॉजिटिव वाले से तो ले ही सकता है, नेगेटिव वाले से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में तो एंटीजन नहीं है, नेगेटिव में एंटीजन नहीं है तो उसको डैमेज भी करने वाला कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, और पॉजिटिव से तो वो ले ही सकता है। इसका मतलब यूनिवर्सल डोनर अब हमारे सामने कौन आया, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। थोड़े पहले हम लोगों ने देखा था ABO ब्लड ग्रुप में O क्या था हमारा, यूनिवर्सल डोनर था। यूनिवर्सल डोनर हमारा O यहाँ पे भी है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा था वहाँ पे हमारा AB हमारा क्या था, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। बट अब हमने RH फैक्टर भी पढ़ लिया, तो यूनिवर्सल डोनर हमारा कौन सा होगा, O नेगेटिव हमारा होगा यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होगा हमारा AB पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसके अंदर क्या है RH फैक्टर्स प्रेजेंट है। सो इसी के साथ हमारा RH एंटीबॉडी यानी RH फैक्टर का ब्लड ग्रुप भी कंप्लीट होता है। ABO ब्लड ग्रुप पढ़ लिया, RH ब्लड ग्रुप पढ़ लिया, ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।